षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये राष्ट्र हमारा भारत है और इसकी जड़ें संस्कृत में है और हमारी जो पहचान है, हमारा जो इतिहास है वो पुराणों में है। तो हमारे साथ कैसा छल किया गया, ऐसा दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि जो इस धरती में पैदा नहीं हुए, ऐसे दो लोगों को, ऐसे दो धूर्तों को अंग्रेज शासकों ने हमारे देश का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। उनमें एक था जेम्स मिल्स और दूसरा था चार्ल्स ग्रांट। इनको भारत का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सौंपी और ये दोनों धूर्त जिन्होंने भारत की धरती पर कभी पैर नहीं रखा, वो इस देश का इतिहास रच गए 6 वॉल्यूम में। और वो इतिहास हमारे देश में 100 साल तक पढ़ाया गया। उसी को पढ़ा पढ़ा के इन अंग्रेजों ने हिंदुओं के बीच में से काली चमड़ी के अंग्रेज तैयार किए और वही इस देश के शासक बने। पूरा प्रशासनिक वर्ग जो था, इसी इतिहास को पढ़ के तैयार किया गया। ये इनकी कूटनीति का अंग था। उसके बाद हमारे देश के जो इतिहासकार हुए, अंग्रेजों के पिट्टू, जिनको अंग्रेजों को माउथपीस कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लिखवाया इतिहास। उन्होंने देश के कुछ इतिहासकारों को चुना और जो खुद लिखा उसी का समर्थन करके उसे इतिहास लिखवाया। उसके बदले उन्हें बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी उपाधियां प्रदान की गई। पुराणों का विश्वसनीय बताकर उनको इतिहास से हटा दिया गया। जो हमारे इतिहास के मूलाधार हैं उनको दूर करके कपोल कल्पित इतिहास रच के उन्होंने हमारे मत्थे रख दिया। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की जनता के बिखराव का। और मैक्स मुलर ने कह दिया कि इन हिंदुओं को तो इतिहास लिखने का तमीज़ ही नहीं है, इसलिए हम इनके इतिहास रचेंगे। तो इन्होंने हमारा इतिहास लिखने का अपने आप ठेका ले लिया और ठेका ले करके जो कुछ किया उसका फल हम आज तक भोग रहे हैं। और यदि हम नहीं जागेंगे तो आगे भी हम भोगते रहेंगे। तो जो मैक्स मुलर कहते हैं कि इन हिंदुओं को इतिहास लिखना नहीं आता था, उनको बताना चाहिए आपको ये बात कि हमारे देश में जो वेद हैं, सृष्टि के अनादि ग्रंथ, उन वेदों के अध्ययन के लिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य कहा गया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुब्रह्मयेत् विभेत्य वेदो मामयम प्रहरिष्यति। यदि आपको वेदों का समुपब्रह्मण करना है, उसका विस्तृत व्याख्यान करना है, तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए और आपको पुराण पढ़ना चाहिए। तो वास्तव में वेदों की व्याख्या ही है इतिहास और पुराण। और इतिहास पुराण को छोड़ करके हम साक्षात वेद पढ़ें तो वेद है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी जैसे गुठली है आम की, उसके भीतर आम का वृक्ष है, इसको कोई नहीं नकार सकता। उस आम के वृक्ष के भीतर फलादि भी हैं, सूक्ष्म रूप में है, दिखाई नहीं पड़ते। उसको जब जमीन में गड़ा देते हैं, खाद पानी देते हैं, अंकुरित होकर के वृक्ष बन के प्रकट होता है तो फल देता है, हमको दिखने लगता है। ऐसे समझना चाहिए कि वेद में सारे तत्व सूक्ष्म रूप में निहित है। पुराण आदि ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या है। तो जो बातें वेद में हम नहीं समझ सकते, वो बातें जब पुराण में लिखी जाती हैं तो छोटा सा बच्चा भी उन बातों को समझ लेता है। तो जन जन तक वेदार्थ पहुंच जाए, इसलिए पुराण लिखे गए। पुराण ही हमारे जीवन के नियंत्रक हैं। आज हमारे देश में जो धर्म दिखाई पड़ता है, आज हमारे देश में धर्म का जो स्वरूप है, ये पुराणों के द्वारा नियंत्रित किया हुआ धर्म है। ये सब वेदों में नहीं है। अपने जीवन में जिसको हम धर्म के रूप में स्वीकार किए हैं, वेदों में नहीं है। तो वेदों का व्याख्यान ही पुराण है। जो स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र, उनमें 14 विद्याएं कही गई हैं। ये है पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश।
4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। ये 14 हमारी मूल विद्याएं हैं। इनका प्रस्तार होकर के ये लाखों ग्रंथ तैयार हुए। तो इनको जाने बिना आप धर्म को नहीं जान सकते, और इनको जाने बिना इस राष्ट्र को भी नहीं जान सकते। इस राष्ट्र की जो संरचना है उसके बीच में कौन से तत्व हैं, तो इनको नकार करके राष्ट्र को तोड़ने वाले सारे तत्व इन्होंने पैदा कर लिए अपनी खोपड़ी से, और राष्ट्र को जोड़ने वाले सारे तत्व जो इन ग्रंथों में भरे पड़े हैं उनको ठेंगा दिखा दिया अंग्रेजों की अकल से। छांदोग्य उपनिषद में देवर्षि नारद जाते हैं सनकादि ऋषियों के पास और उनसे कहते हैं कि ऋग्वेदम भगवो अध्येमी, यजुर्वेदम सामवेदम, आथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम। वो कहते हैं हमने 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां वेद हमने पढ़ा है इतिहास पुराण। तो इतिहास पुराण को इस देश में पंचम वेद कहा गया है। वो पंचम वेद है, उसके बिना आप वेद को नहीं जान सकते। तो महाभारत और पुराण ये हमारा इतिहास है, ये हमारे जीवन का अनुशासन है। इनमें से किसी को नहीं पढ़ा और कपोल कल्पित शब्द समाज में गढ़ लिए। ये जो शब्द हैं हरिजन, आदिवासी, दलित, ये सारे शब्द इनकी खोपड़ी से निकले हुए हैं। ये हमारे अपने शब्द नहीं हैं। यदि शब्द हमारे होते तो इन सारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में, पुराण में, महाभारत में, रामायण में कहीं दिखाओ ना भाई इनमें से कोई शब्द मिलता हो। ये सारे शब्द इन्होंने पूरे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए पैदा किए। हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारी संख्या 84% से अधिक थी हिंदुओं की। आज हमको लाके 12% में खड़ा करते हो और कहते हो हरिजन हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं, सिख हिंदू नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं, दलित हिंदू नहीं। अरे सारे अखंड हिंदू समुदाय के अंग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिलकर के हिंदू होते हैं। ये आपने जो फैलाया हमको तोड़ करके सत्ता पे काबिज बने रहने के लिए, इसका हम पूरे समाज को विरोध करना चाहिए। और दूसरा ये आदिवासी और गैर आदिवासी जो चलाया, ये इसकी गति बढ़ गई है, ये बहुत तेजी से चल रहा है। क्यों भाई? आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? अब तो बड़े बड़े वक्ता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और बाकी सब बाहर से आए हुए हैं। तो हम आपको इस बात को प्रमाणित करने के लिए तथ्य बता रहे हैं। इसको आप समझिए और इसको अपनी बुद्धि में बैठाइए और पूरे राष्ट्र में संदेश को दीजिए। हम वो प्रमाण देंगे जिसको संसार में कोई नहीं काट सकता। विश्व में कोई भी आदमी आज तक ये प्रमाणित नहीं कर सका, कितने भी ईर्ष्या द्वेष हम हिंदुओं के प्रति रखने के बाद भी, कि सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पुरानी धरती की कोई किताब नहीं है। पूरे विश्व में ऋग्वेद से पुरानी कोई पुस्तक नहीं है। इसको अंग्रेज और जर्मन जितने भी आए इस देश में काट नहीं सके। जब दुनिया में किसी को कपड़े पहनना नहीं आता था, उस समय हमारे देश में विज्ञान की पराकाष्ठा और अध्यात्म की पराकाष्ठा का अन्वेषण ऋषियों ने कर दिया था। ऋग्वेद इसका प्रमाण है। और उस ऋग्वेद में ये कहा गया है कि परमात्मा के शरीर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों पैदा हुए। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यकृत ऊरु तदस्यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में भी है, ये पुरुष सूक्त सब जगह है। तो परमात्मा के शरीर से ये चारों वर्ण प्रकट हुए। ये कहाँ लिखा गया है? छोटी सी बात बता रहे हैं, बड़ी भारी बातें नहीं, क्योंकि हम हिस्टोरियन नहीं हैं, हम इतिहासज्ञ नहीं हैं, इतिहास के विद्यार्थी हम नहीं हैं, किंतु हम भारत की संतान हैं और भारत की जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात जो हम बता रहे हैं, छोटा बच्चा भी समझ लेगा, 5 साल का। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, ये पहला सत्य। विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है, ये प्रथम सत्य। उस ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण परमात्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं, ये दूसरी बात। ऋग्वेद भारत की धरती पर लिखा गया है, अमेरिका में नहीं लिखा गया।
तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों मिलकर इसी धरती पर पैदा हुए, तो कौन आक्रांत हुआ? बाहर से कोई आया इसमें से? इन्हीं चारों का विभाग है तो समाज में फैले हुए सारे लोग हैं। आदिवासी नाम तो कोई है ही नहीं। अरे ऐसा कोई देश है दुनिया में, ऐसा कोई राष्ट्र है जहाँ जंगल ना होते हो, खाली नगर होते हो? यहाँ खाली जंगल ही जंगल होते हो, नगर ना होते हो? या नगर ही नगर होते हो, जंगल ना होते हो? अरे नगर और जंगल को मिला करके राष्ट्र बनता है, तैयार होता है। जब भूभाग तैयार होता है तो आपने उसको निकाल के जंगल को आदिवासियों को बता दिया, नगर को नगरवासियों को बता करके। ये सब तोड़ने के तरीके जो निकाले जा रहे हैं, इस राष्ट्र को तोड़ने के और बहकाने के और जनता के बीच में फूट डालने के। ऋग्वेद जब प्रमाणित करता है कि चारों वर्ण एक साथ पैदा हुए और चारों की वृत्ति, चारों की जीविकाएं सब निर्धारित करके वेद में दी गई है, तो वेद भारत में पैदा हुए, ये पहला प्रमाण। वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है, ये दूसरा प्रमाण। और वेद में आदिवासी अनादिवासी का कोई भेद नहीं है, ये तीसरा प्रमाण। चारों वर्ण एक ही हैं, ये चौथा प्रमाण। तो इनके रहते हुए आप कपोल कल्पित इतिहास लिख करके भारत की जनता की खोपड़ी में अंग्रेजी को ठूंस करके उनको उनकी जड़ों से हटा करके ऐसे नए नए दुरभिसंधि से युक्त ये कपटपूर्ण सिद्धांत दे करके भारत की जनता को भ्रांत करने की जो कोशिश करते हैं, इसके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आदिवासी और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक हैं, ये अलग अलग है ही नहीं। ये जो हथकंडे अपनाते हैं नेता हमको तोड़ करके बिखेरने के लिए, इन हथकंडों से हमको सावधान होना चाहिए। हम सब मिलकर एक हैं और हम सब मिलकर एक रहेंगे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे देश में, और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जो कि नेता चाहते हैं अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए। तो हम जागरूक होकर समझें, अपनी जड़ों को देखें, वहाँ पहचानें। हमको अंग्रेजों का इतिहास नहीं चाहिए। तुम पुराणों को प्रामाणिक नहीं मानते तो हम तुम्हारे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो और हम सत्य बोल रहे हैं। हमारे पास सत्य आंखों से दिखने वाला प्रमाण है, वह हम दिखा सकते हैं। इसलिए वेद ने कहा है, वेद की आज्ञा है कि हम राष्ट्र में रहने वाले सारे लोगों को राष्ट्र के लिए जागते रहना चाहिए। तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों को आप ताली बजाने के लिए, नाचने की बात बताते हैं, और आप अकेले सत्ता में बैठ करके देश की जनता को चुनना चाहते हैं। तो हम लोग संस्कृत के द्वारा इस राष्ट्र को जोड़ने के लिए सन्नद्ध हैं। संस्कृत ही वो रस्सी है जो पूरे राष्ट्र को जोड़ करके एक कर सकती है। इसलिए हम संस्कृत से जुड़ें और अपनी एकता को पहचानें, अपनी अखंडता को पहचानें, और हमारे साथ जो छल किया गया है और किया जा रहा है उसको पहचानें। हितवदेव।